प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभिनव मनुष्य शीर्षक कविता के 6वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस बात पर जोर दिया है कि यद्यपि आज के मनुष्य ने अत्यधिक प्रगति कर ली है, वह सृष्टि के सभी रहस्यों से परिचित हो चुका है, वह इस सृष्टि का सर्वाधिक ज्ञानवान प्राणी है, तथापि इसमें उसकी महत्ता नहीं है। यह उसकी विशिष्टता नहीं है। उसकी महत्ता इसमें है कि वह प्राणी मात्र के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। पद्यांश देखें। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। लघुग्रह छोटा ग्रह, छोटा सा ग्रह। भूमिमंडल भूमंडल। व्योम माने आकाश। संकीर्ण, संकीर्ण माने सिकुड़ा हुआ, सीमित। जग माने संसार। विस्तीर्ण व्यापक। सुरम्य प्रकाश यानी सुंदर रचना, अनुपम रचना। चराचर, चराचर माने चर और अचर, जड़ चेतन। मनुज मनुष्य। आगार, आगार माने भंडार। व्याख्या देखें। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह संपूर्ण भूमि मंडल आज के मनुष्य के लिए छोटा सा ग्रह बनकर रह गया है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ सा गया है, अर्थात अत्यंत सीमित हो गया है। चाहिए नरकुन्या, अब तो मनुष्य के लिए कुछ नया क्षेत्र चाहिए, कुछ और जग विस्तीर्ण। उसके लिए नया और व्यापक संसार चाहिए, ताकि वह कुछ नया खोज सके, कुछ नया कर सके। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। कवि कहता है कि यद्यपि यह सत्य है कि आज का मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, वह ज्ञान का अनुपम भंडार है, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। आकाश और धरती आज के मनुष्य से अपने किसी रहस्य को छिपा नहीं सकते, अर्थात आकाश से पाताल तक ऐसा कुछ रह नहीं गया है जिसे आज के मनुष्य ने ज्ञात न कर लिया हो। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। कवि कहता है आज के मनुष्य की बुद्धि इतनी तीव्र है, वह इतना मेधा संपन्न है कि चर और अचर सभी उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार। कवि कहता है कि आज का मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है, सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, आगार माने भंडार। और वह ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, परनेह परिचय मनुष्य का यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत,
श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कवि कहता है व्योम माने आकाश, गे माने ज्ञात, श्रेय महत्व महत्ता, चैतन्य चेतन, असीमित जो सीमित न हो, प्रीत माने प्रेम, व्यवधान बाधा दूरी, तोड़ दे समाप्त कर दे। कवि दिनकर जी कहते हैं कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। आज के मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ ज्ञात है, कोई रहस्य उससे छिपा हुआ नहीं है। ऐसी कोई बात अब शेष नहीं रह गई है जिसे आज के मनुष्य ने जान न लिया हो। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्री। कब कहता है इतना होते हुए भी यह आज के मनुष्य का वास्तविक परिचय नहीं है, और न ही इस परिचय में उसकी महानता है, उसकी श्रेष्ठता है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। उसकी महानता तो इसमें है कि उसकी बुद्धि पर उसके चेतन हृदय की जीत हो जाए, अर्थात उसके बुद्धि पर हृदय का अधिकार स्थापित हो जाए। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और आज के मनुष्य का असंख्य मानवों के प्रति सच्चा प्रेम हो जाए, वह एक दूसरे से वास्तविक प्रेम करने लगे। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। कवि कहता है कि वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, जो मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी को मिटा दे, समाप्त कर दे। सच्चे अर्थों में वही मनुष्य भी है। तात्पर्य यह कि आज मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति तो कर ली है, पर पारस्परिक प्रेम कम होता जा रहा है। कवि चाहता है कि मनुष्य की बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो जाए, वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भर जाए और मानव मानव के बीच का अंतर समाप्त हो जाए। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक अभिनव मनुष्य तथा कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। उत्तर, कवि दिनकर जी कहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी है, वही विद्वान है, और सच्चे अर्थों में वही मानव है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की बढ़ी हुई दूरी को मिटा दे, समाप्त कर दे। तात्पर्य यह कि वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरकर संपूर्ण धरती को अपना परिवार समझे और मानव मानव के बीच के अंतर को समाप्त कर दे। तीसरा प्रश्न, कवि ने ज्ञानी और विद्वान किसे कहा है? उत्तर, कवि ने ज्ञानी और विद्वान उसे कहा है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच की दूरी को मिटा दे, जो संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझे। चौथा प्रश्न, इन पंक्तियों में कवि ने मानव की महत्ता के संबंध में क्या कहा है? उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने मानव की महत्ता के संबंध में कहा है कि वह इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है, वह ज्ञान का भंडार है, वह सृष्टि के संपूर्ण रहस्यों से परिचित हो चुका है। आकाश से पाताल तक
जानने योग्य ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिससे वह परिचित न हो चुका हो। पांचवा और अंतिम प्रश्न, व्योम और गेय शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उत्तर, व्योम और गेय शब्दों के विपरीतार्थक अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ हेडिंग डाल दें शब्द और दूसरी तरफ विपरीतार्थक शब्द। शब्द के नीचे लिखें व्योम और विपरीतार्थक के नीचे पाताल। शब्द के नीचे गेय और विपरीतार्थक के नीचे अज्ञेय। इस भाग में इतना ही। सातवें और अंतिम भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।